हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 11 नवंबर 2024 दिन सोमवार का, हिंदी तिथि कार्तिक शुक्ल दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, काम का रहने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां आप देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, बहुत ही मजा आएगा। और काम की अपडेट खबरें आप देखेंगे, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज 11 नवंबर का दिन है और करंट अफेयर्स के हिसाब से भी आपको जानकारी में बताएं, हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। यानी भारत भर में हर साल 11 नवंबर के दिन को नेशनल एजुकेशन डे यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज के दिन भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती भी होती है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद द्वारा एजुकेशन के क्षेत्र में दिए गए योगदान को याद करने के लिए साल 2008 से हम लगातार इसे मना रहे हैं। यानी इस दिन को मनाने की शुरुआत सबसे पहले 11 नवंबर 2008 को की गई थी और उसके बाद फिर हर साल ये दिन सेलिब्रेट किया जाने लगा। वैसे आपको बताएं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है। वे 5 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे। मौलाना आजाद ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया और साथ ही उन्होंने उनके कार्यकाल में विभिन्न साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी का गठन किया। और जब वो शिक्षा मंत्री थे तो उनके कार्यकाल के दौरान ही पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC जैसे इंस्टीट्यूशंस की स्थापना हुई थी। चलिए खबरों में शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर, जस्टिस संजीव खन्ना आज CJI की शपथ लेने वाले हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना आज 11 नवंबर को 51वें CJI के रूप में शपथ लेंगे। आपको बताएं, संजीव खन्ना जो चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म करने और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसे सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं और आज सोमवार को वे भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन में रविवार को दूसरी बार झारखंड पहुंचे। उन्होंने बोकारो के चंदन कियारी और गुमला में सभा की। उन्होंने एक बार फिर रोटी, माटी और बेटी की सुरक्षा का नारा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा का यही एक मंत्र है, हमने झारखंड बनाया और हम ही संवारेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को वापस लाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाए, उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। हमने 370 को जमीन में गाड़ दिया है, अब ये इसे कभी नहीं लागू कर पाएंगे। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस के जातिगत जनगणना करवाने के वादे पर कहा, कांग्रेस सत्ता के लालच में छोटी छोटी जातियों को बांटकर उन्हें आपस में लड़ाना चाहती है, इसलिए वे जातिगत जनगणना कराने की बात करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि याद रखिए, हम एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर, इसरो चीफ ने कहा कि 2040 तक चांद पर भारतीय को भेजेंगे। स्पेस टूरिज्म में अपार संभावनाएं हैं। मून मिशन से पहले अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की जरूरत। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि 2040 तक चांद पर एक भारतीय को उतारने का है। और अमेरिकी चुनाव रिजल्ट से कई देश चिंतित है लेकिन भारत चिंतित नहीं। ट्रंप की जीत पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपडेट दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रविवार को मुंबई में आदित्य बिरला ग्रुप स्कॉलरशिप प्रोग्राम के सिल्वर जुबली समारोह में शामिल हुए और इस कार्यक्रम में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद वैश्विक चिंताओं के बावजूद वाशिंगटन के साथ भारत के संबंधों पर विश्वास जताया। वहीं देखिए भारत की ताकत बढ़ने वाली है। 1000 किलोमीटर दूर से दुश्मन के युद्धपोत को हमारी मिसाइल मार गिराएगी। जल्दी इसका परीक्षण होने वाला है। यानी भारत जल्दी 1000 किलोमीटर दूर दुश्मन के चलते युद्धपोतों या विमान वाहक को मार गिराने में सक्षम हो जाएगा। नई लंबी दूरी की एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण की पूरी तैयारी हो चुकी है। चलिए बड़ी खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह है। दूसरी और अंतिम पारी यादगार बनाने की कवायद योजना के लिए समिति गठित हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी 2025 को शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी योजनाएं बनाने के लिए वहां एक समिति गठित की गई है। वहीं देखिए लेबनान में मेरे आदेश पर हुआ था पेजर अटैक, घातक हमले पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया। लेबनान में हुए पेजर अटैक को लेकर पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया। उन्होंने रविवार को पुष्टि की है कि उन्होंने सितंबर में लेबनान स्थित हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पेजर हमले को मंजूरी दी थी। वहीं बांग्लादेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने रविवार को कहा कि वह मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के मुकदमे का सामना करने के लिए अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्य भगोड़ों को भारत से वापस लाने में इंटरपोल की सहायता मांगेगी। यानी बहुत ही जल्द इंटरपोल के माध्यम से एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाएगा। वहीं देखिए बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जयपुर में जुटे अल्पसंख्यक समाज के लोग, कहा कि ये मुसलमानों पर सबसे बड़ा हमला। वक्फ संशोधन बिल 2024 के विरोध में जयपुर में रविवार को अल्पसंख्यक समाज ने एक विरोध सभा का आयोजन किया और इसमें मुस्लिम समाज के तमाम नेता शामिल हुए। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताया।
बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर जारी है। श्रीनगर में बंद हो गया, एक जवान शहीद भी हो गया, 3 घायल हुए हैं। सेना ने 10 दिन में 8 आतंकियों को मार गिराया है। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के बाबा सिद्दीकी मामले में मुख्य आरोपी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर शिव कुमार उर्फ शिवा को यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट कर लिया है। उसे नेपाल बॉर्डर से 19 किलोमीटर पहले नानपारा में पकड़ा गया। वहीं उसके 4 मददगार भी गिरफ्तार हुए हैं। साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट से जीता दूसरा T20। आखिरी 3 ओवर में 37 रन बनाए, यानी जीती जीती बाजी हार गया भारत। अमेरिका के खिलाफ वरुण चक्रवर्ती के 5 विकेट भी काम नहीं आ पाए। अब सीरीज का तीसरा मैच 13 नवंबर को सेंचुरियन में होगा। बड़ी खबर है, महाराष्ट्र में भी कराएंगे जाति जनगणना। कांग्रेस शासित तेलंगाना में कास्ट सर्वे शुरू होने के बाद राहुल गांधी ने इस तरह का अपडेट दिया है। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार राज्य में अपना बहुप्रतीक्षित जाति आधारित सर्वेक्षण करा रही है और इसको लेकर अब राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि इससे मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल वह प्रदेश के हर वर्ग के विकास के लिए नीतियां बनाने के लिए करेंगे और जल्द ही इसे महाराष्ट्र में भी लागू किया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप की जीत से क्रिप्टो मार्केट में बाहर छाई हुई है। बिटकॉइन $80,000 के पार पहुंच चुका है। जैसे ही ट्रंप की जीत हुई, बिटकॉइन की कीमतों में 18% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल चुकी है। जानकार और एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि बिटकॉइन की कीमतों में आगे और भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बिटकॉइन एक करेंसी है, वर्चुअल करेंसी आप जानते होंगे, जिसे क्रिप्टो करेंसी का नाम दिया गया है। चलिए बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस की राजधानी पर 34 ड्रोन से हमला। मॉस्को में बड़े नुकसान की खबर नहीं। 2022 में जंग की शुरुआत के बाद यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने मॉस्को को 34 ड्रोन से निशाना बनाया। वही देखिए, दिल्ली में कनाडाई दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ, बैरिकेडिंग तक टूट गई। कनाडा के ब्रैम्पटन में 4 नवंबर को हिंदू मंदिर पर हमला हुआ था और इस घटना के विरोध में रविवार यानी 10 नवंबर को दिल्ली में हिंदू सिख ग्लोबल फोरम के कार्यकर्ताओं ने कनाडाई दूतावास तक विरोध मार्च निकाला है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। दिवाली समारोह में नॉनवेज और अल्कोहल परोसा गया, हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है। वहीं महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ा अपडेट देखिए, कांग्रेस ने बागी उम्मीदवारों पर बड़ी कार्रवाई की है। 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रहे बागी उम्मीदवारों पर यह बड़ी कार्रवाई की है। रविवार को 28 बागी उम्मीदवारों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। और महाराष्ट्र में अजीत पवार ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ के बयान का विरोध भी किया, कहा कि यह सब यूपी झारखंड में चलता होगा, मैं इसका समर्थन नहीं करता। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। और महाराष्ट्र के लिए MVA का घोषणा पत्र जारी हो गया है। 5 गारंटी दी गई है। महाविकास आघाड़ी ने रविवार को महाराष्ट्र चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। MVA ने इसे महाराष्ट्र नामा नाम दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र के विकास के लिए हमारे 5 स्तंभ हैं। महाराष्ट्र का विकास और प्रगति, खेती, ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण और जन कल्याण पर आधारित होगा। खड़गे ने कहा कि हम 5 गारंटी दे रहे हैं और ये पूरे महाराष्ट्र के कल्याण के लिए होगी। हम हर परिवार को सालाना 3 लाख रुपए की मदद करेंगे। महालक्ष्मी स्कीम महिलाओं को 3,000 रुपए महीना देगी। महिलाओं के लिए बस में फ्री सुविधा रहेगी। हम उन किसानों को 50,000 रुपए देंगे जिन्होंने अपना कर्ज समय पर चुकाया है। युवा बेरोजगारों को हर महीने 4,000 रुपए की मदद। किसानों का 3 लाख रुपए तक का लोन भी माफ होगा। नियमित लोन चुकाने पर 50,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। कुटुंब रक्षा के तहत 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त दवा की सुविधाएं। जातिगत जनगणना होगी। 50% आरक्षण की सीमा को हटाया जाएगा। महाराष्ट्र के लिए महाविकास आघाड़ी MVA की 5 गारंटी है। वहीं इधर महाराष्ट्र में बीजेपी का संकल्प पत्र भी आ गया है। किसानों का कर्ज माफ होगा, 25 लाख रोजगार, महिलाओं और वृद्धों को हर महीने 2100 रुपए का वादा भी किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को महाराष्ट्र में बीजेपी का 25 सूत्रीय संकल्प पत्र जारी किया और इस घोषणा पत्र में संकल्प पत्र में पार्टी ने युवाओं, महिलाओं, किसानों और वृद्धों पर खास फोकस किया है। पार्टी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्कर के वेतन में भी बढ़ोतरी का वादा किया है। वृद्धावस्था पेंशन धारकों को हर महीने 2100 और साल में 25,200 रुपए देने का ऐलान हुआ है। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को 15,000 वेतन और बीमा कवरेज, सोयाबीन पर MSP बढ़ाने का वादा भी किया। तो इस तरह से बड़े वादे किए गए। महाराष्ट्र में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो गया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में दिखेंगे सिद्धू। वीडियो शेयर करके लिखा, द होम रन, सिद्धू जी इज बैक। पॉलिटिक्स से दूरी बना चुके हैं। क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू जल्द ही द ग्रेट इंडियन कपिल शो में नजर आएंगे। करीब 22 साल के राजनीतिक सफर के बाद नवजोत सिद्धू 2022 से राजनीति से दूर हैं। वहीं समुद्री तूफान और ब्लैकआउट के बाद क्यूबा में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर 6.8 की तीव्रता रही। कई हफ्तों के समुद्री तूफान और ब्लैकआउट के बाद आए तीव्र भूकंप से लोग दहशत में आ गए। वहीं दक्षिणी सूडान में बाढ़ से हालत गंभीर, लाखों लोग प्रभावित। मलेरिया भी बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार साउथ सूडान में आई बाढ़ से लगभग 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और बाढ़ के बाद आई बीमारियों, खास करके मलेरिया के मामलों में बढ़ोतरी के कारण वहां हालात बहुत ही चिंताजनक हैं। वहीं देखिए, नवंबर का पहला हफ्ता बीता, पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू नहीं हुई। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बने तुंगनाथ मंदिर से बर्फ फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। उत्तर भारत में धुंध बढ़ रही है। वहीं एयरपोर्ट पर खाने पीने की चीजें 60 से 70% तक सस्ती मिलेगी। 200 रुपए में मिलने वाली चाय 60 रुपए में ले सकेंगे। यानी एयरपोर्ट पर खाने पीने की चीजें किफायती दामों पर मिलेंगी।
खुलेंगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एआई इसके लिए हवाई अड्डों पर किफायती जोन अनिवार्य करने जा रहा है, यानी कि हर एयरपोर्ट पर कुछ स्थान किफायती जोन के रूप में आरक्षित होंगे, जहां पर यात्री सस्ते में खाने पीने का सामान खरीद पाएंगे। शेयर मार्केट में इस हफ्ते उतार चढ़ाव का अनुमान है। रिटेल, थोक, महंगाई के आंकड़ों से लेकर एफआईआई, डीआईआई फ्लो तक कई ऐसे फैक्टर्स है जो बाजार की चाल तय करेंगे और इस हफ्ते शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। चलिए बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। महाकुंभ में प्लास्टिक बैन, दोने पत्तल, कुल्हड़ के स्टॉल लगेंगे। मेला क्षेत्र के साथ ही शहर में भी प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोका गया। स्वच्छ और ग्रीन महाकुंभ की तैयारियां हो रही हैं। देश के सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ में स्वच्छ मिशन अभियान भी पूरा किया जाएगा। महाकुंभ 2025 में योगी सरकार स्वच्छ और ग्रीन महाकुंभ बनाएगी और इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। महाकुंभ को पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री बनाने का इस बार लक्ष्य रखा गया है। वही देखिए, झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन के पीएस की पत्नी 10 कंपनियों की डायरेक्टर सुनील के करीबी के घर मिले 24 लाख रुपए कैश। निशिकांत ने कहा 10 लॉकर खुलवाना बाकी है। वहीं हरियाणा में 5600 पदों पर पुलिस भर्ती अटकी। इलेक्शन से पहले विज्ञापन, कांग्रेस ने आयोग को शिकायत की। हरियाणा में धान की एमएसपी को लेकर घमासान सुरजेवाला बोले किसानों को 3100 रुपए क्विंटल कब देंगे। सीएम सैनी ने कहा कि 27 सितंबर से दे रहे हैं। वहीं मणिपुर में हिंसा फिर से भड़क गई है। गोलीबारी और बम से हमले हुए, सुरक्षा बलों ने भी जवाब दिया। फिलहाल कई गाँवों में माहौल गर्म है। वहीं गुरु नानक जयंती के मौके पर पाकिस्तान ने भारतीय सिख तीर्थ यात्रियों के लिए 3000 वीजा जारी किए हैं और इसी के बाद सभी तीर्थयात्री 14 से 23 नवंबर तक पाकिस्तान में आयोजित होने वाले गुरु नानक जयंती समारोह में शामिल हो सकेंगे। हरियाणा में अब दिल्ली से करनाल तक मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी और इसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और करीब 135 किलोमीटर ये सफर मात्र 45 मिनट में तय हो जाएगा। हरियाणा में करनाल तक रैपिड रेल कॉरिडोर बनाया जाना है। और विस्तारा की आज आखिरी उड़ान। अब एयर इंडिया ही पूर्ण सेवा वाहक विमानन कंपनी बन जाएगी। विलय समझौते के तहत विस्तारा एयरलाइंस सोमवार को आखिरी उड़ान भरेगी और इसके बाद इसके बेड़े का संचालन एयर इंडिया समूह की तरफ से किया जाएगा। बुकिंग भी एयर इंडिया के जरिए होगी। उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। सपा पहुंची चुनाव आयोग, कहा कि धर्म विशेष के लोगों को भेजे जा रहे हैं गुंडा एक्ट में नोटिस। वहीं एक एक वोट की निगरानी हो रही है। सपा और बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है। कांग्रेस यहां पर फिलहाल मुकाबले से दूर है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हर दिन बीतने के साथ ही रोचक और राजनीतिक भी होते जा रहे हैं और मुख्य मुकाबला यहां सपा और बीजेपी के बीच है। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर। दिल्ली में लोगों की सांसें फिर से संकट में है। स्मोग और धूल में लिपटी राजधानी, दमघोटू हवा का कहर जारी है। राजधानी दिल्ली में अभी अच्छी सर्दी आने का लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन स्मोग और धुंध ने लोगों की परेशानियां बढ़ाई हुई है। इससे दृश्यता बेहद ही कम दर्ज की जा रही है और जैसे जैसे सर्दी करीब आ रही है वैसे ही दृश्यता में गिरावट देखने को मिल रही है। ट्रेड फेयर से जुड़ी खबर आप देखिए। राजधानी दिल्ली में 14 से 27 नवंबर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए टिकट बिक्री सोमवार यानी आज से शुरू हो रही है। लोग आगे डीएमआरसी के आधिकारिक ऐप के साथ साथ भारत मंडपम के ऐप से भी क्यूआर टिकट खरीद सकते हैं। और दिल्ली के 10,000 बस मार्शलों के लिए गुड न्यूज आ रही है। 11 नवंबर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी, यानी फिलहाल अस्थायी तैनाती सोमवार से शुरू हो जाएगी और जल्द ही उपराज्यपाल को उनकी स्थायी नियुक्ति पर प्रस्ताव भेजने की योजना है। दिल्ली सरकार ने इस अपडेट दिया। वहीं दिल्ली चिड़ियाघर में पर्यटकों के आने जाने के समय में बदलाव हो गया है। दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली चिड़ियाघर के समय में बदलाव हुआ है। अब लोगों को शाम 4:30 बजे के बाद प्रवेश देना बंद कर दिया गया है। दिल्ली में डेयरी फार्म और गौशालाओं के लिए नए पर्यावरणीय दिशा निर्देश जारी हुए हैं। 15 दिन के भीतर आवेदन करें। उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों का आज सचिवालय कूच। 22,000 कर्मचारी आज हड़ताल पर जाएंगे। महासंघ का समर्थन मिला है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर अमल नहीं हुआ तो आज से ही संगठन से जुड़े 22,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों ने आज सचिवालय कूच का ऐलान किया है। उत्तराखंड में उपनल कर्मचारियों की लड़ाई आर पार की लड़ाई दिख रही है। वहीं देखिए, ग्रेटर नोएडा में 11 से 13 नवंबर तक भारत शिक्षा एक्सपो का आयोजन भी होगा। हिमाचल प्रदेश में बनेंगी नई पंचायतें। सरकार ने डीसी से प्रस्ताव भी मांगे हैं। सरकार ने सभी उपायुक्तों से प्रस्ताव मांगे हैं। यानी हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के अगले साल होने वाले चुनाव से पहले नई ग्राम पंचायतें बनाई जाएगी। इससे पहले पंचायतों का पुनर्सीमांकन भी होगा। और इराक से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। इराक में 9 साल की बच्चियों से शादी कर सकेंगे पुरुष। विवाह कानून में संशोधन की तैयारी हो रही है। दरअसल आपको बताएं, इराक विवाह कानून में कानूनी संशोधन पारित करने की तैयारी की जा रही है। ये कानून पुरुषों को 9 साल की उम्र तक की बच्चियों से शादी करने की अनुमति देता है। इराक से जुड़ा अपडेट है। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को तलाक, बच्चे की कस्टडी और विरासत के अधिकार से वंचित करने के लिए भी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। ये विधेयक नागरिकों को पारिवारिक मामलों पर निर्णय लेने के लिए धार्मिक अधिकारियों या नागरिक न्यायपालिका में से किसी एक को चुनने की अनुमति भी देगा। अब देखते हैं आगे क्या अपडेट्स आते हैं इस कानून को लेकर। फिलहाल ऐसी अपडेट खबरें चल रही हैं। और बीएसएनएल बिना सिम कार्ड और नेटवर्क के भी कॉलिंग की सुविधा देगा। D2D टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसमें यूजर बिना सिम कार्ड और नेटवर्क के कॉलिंग और मैसेजिंग कर पाएंगे। ये नई टेक्नोलॉजी है जिस पर भी काम चल रहा है। और क्वालकॉम ने दुनिया के सबसे तेज मोबाइल सीपीयू के साथ स्नैपड्रैगन 8 एलाइट पेश कर दिया है। हवाई में अपने हालिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में क्वालकॉम ने अगली पीढ़ी के इस मोबाइल प्रोसेसर के बारे में जानकारी बताई है। और केदारनाथ से निकला 27 टन कचरा और हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी से
24,000 बोरे। केदारनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और फुलू की घाटी से इस बार रिकॉर्ड मात्रा में कूड़ा इकट्ठा किया गया है। केदारनाथ धाम से 27 टन, हेमकुंड साहिब और फुलू की घाटी से 24,000 बोरे कूड़े कचरे इकट्ठे हुए हैं और अब इसे रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाएगा। यानी ये स्वच्छता के प्रति जागरूकता का ही असर है कि इस बार भी केदारनाथ धाम समेत पैदल यात्रा मार्ग पर एकत्र किए गए कूड़े का वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण किया जा रहा है। अब तक 27 टन कूड़ा एकत्र हो चुका है। और नीट यूजी खत्म होंगे अनगिनत मौके। एनटीए में सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति ने बड़े बदलावों की सिफारिश कर दी है। वहीं जम्मू कश्मीर में संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए आयु सीमा में छूट बढ़ाने के फैसले से कई उम्मीदवारों को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में ईवी चार्जिंग स्टेशन का जाल बिछाएगी योगी सरकार। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का उपयोग किया जाएगा। झारखंड में 32 सीटों पर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती, महिलाएं जीत हार का फैसला करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव में महिला बहुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है, जो 12 से बढ़कर 32 हो गई है। और बड़ी खबरें, अलर्ट करने वाली खबरें हम आपको हर बार वीडियो में बताते ही हैं। अब देखिए, ठगों ने बैंक अधिकारी बनकर फोन किया, ओटीपी लेकर एफडी तक तोड़ दी और वकील साहब के खाते से 32 लाख रुपए उड़ा दिए। जब पढ़े लिखे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर आप सोचिए वो किस तरह से बातें करते होंगे, ठगते होंगे। साइबर ठगों ने 75 वर्षीय एडवोकेट से खाता अपडेट करने के नाम पर ओटीपी लेकर पहले उनके 49 लाख रुपए की एफडी तोड़ दी और फिर से खाते से 10 बार में 32 लाख रुपए निकाल लिया। पीड़ित ने बताया कि उनका अकाउंट एक्सिस बैंक में है। और 19 साल बाद लौट रहा है शक्तिमान। पहली झलक के साथ मुकेश खन्ना ने फैंस को गुड न्यूज दी है। आपको मालूम होगा, पहले टीवी, जब हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा करते थे उस समय 90 के दशक के लगभग में दूरदर्शन पर हर किसी की पहली पसंद सुपर हीरो शो शक्तिमान माना जाता था। जैसे ही टीवी पर शक्तिमान इस तरह से आता था तो काफी सारी टीवी के सामने भीड़ भी इकट्ठी हो जाती थी और काफी इंतजार भी रहता था। वहीं अब शक्तिमान जल्द ही लौटने वाला है, जिसका ऐलान मुकेश अंबानी ने किया है और इसका लेटेस्ट टीजर भी रिलीज हो गया है। और उत्तर प्रदेश में 67 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं ने बिजली बिल नहीं भरा। ब्याज माफी योजना की मांग हो रही है। बिहार गवर्नमेंट स्कूल से जुड़ी खबर देखिए, बिहार में सरकारी स्कूलें बेहतर होगी। 12वीं के बाद अब 8वीं से 11वीं तक की कक्षाओं में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। गुरुजी क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, सब कुछ जानकारियां पता पड़ेगी। बिहार में तीसरी आंख की नजर में विद्यार्थी रहेंगे। 8वीं से 11वीं तक की कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। और बिहार में सरकारी स्कूलों से 3.5 लाख बच्चों के नाम कर सकते हैं। दरअसल बिहार में 3,55,000 बच्चों ने दोहरा नामांकन ले रखा है। उन्हें चिन्हित कर उनका नामांकन रद्द करने की तैयारी भी चल रही है। डबल एडमिशन ले रखा है, स्कूल में भी उस स्कूल में भी सरकार ने अब इसका पता लगाया है। वहीं देखिए, बिहार में सरकारी शिक्षकों को बड़ी राहत, अब इतने दिन लेट आने पर कटेगा वेतन। अभी हालत यह है कि अगर टीचर 1 मिनट भी देर से हाजिरी बना रहे हैं तो उनका वेतन काटा जा रहा है और इससे शिक्षक परेशान भी थे, लेकिन अब सरकार ने उन्हें राहत दी है। दरअसल अब तक स्कूल में 1 दिन भी देर से आने पर शिक्षकों का वेतन काट लिया जाता था। नया आदेश फिलहाल जारी हुआ है। अब स्कूल आने में यदि कोई टीचर 4 दिन 10 मिनट से अधिक लेट हुए तो यह उनकी एक छुट्टी मानी जाएगी और इस छुट्टी को कैजुअल लीव यानी CL से एडजस्ट किया जाएगा। बिहार के 5 लाख शिक्षकों पर सरकार का आदेश लागू होने वाला है। चलिए, बड़ी खबर, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने UKPSC प्रवक्ता भर्ती में आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि 1 जुलाई 2021 तक आयु सीमा पूरी कर चुके अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल 1 हफ्ते के लिए खोल दिया जाएगा। और गुजरात में टीचर भर्ती से जुड़ी खबर आ रही है। सरकारी शिक्षक बनने का सुनहरा मौका युवाओं के पास। गुजरात के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक की भर्ती होने जा रही है और इस भर्ती के माध्यम से 13,000 से ज्यादा पदों पर शिक्षक की भर्ती होगी। 13,852 पदों पर विद्या सहायक यानी सहायक अध्यापक की भर्ती हो रही है। वहीं देखिए, IIT गेट 2025 से जुड़ी खबर है। अब 20 नवंबर तक आवेदन फॉर्म में सुधार करने का मौका। हिमाचल प्रदेश में आज बारिश के आसार बन रहे हैं। 50 मीटर से नीचे गिरी विजिबिलिटी, सामान्य से अधिक तापमान। वहीं आप देखिए, राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। सरकारी नौकरी वाली युवतियों को फंसाता था फर्जी IRS अधिकारी। 25 से ज्यादा महिलाओं से लाखों रुपए ठग लिए गए। फिलहाल ये भाई साहब जयपुर में गिरफ्तार हो गए। खुद को IRS अफसर बताकर लड़कियों को फंसाने वाले ये भाई साहब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो व जयपुर की पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। मेहनत नहीं करना चाहते, डायरेक्ट कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। अब भाई साहब का पुलिस जब इंटरव्यू लेगी तो सारी चीजें सामने आ जाएगी। धय दनादन है ना। और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के जयपुर में जन्मी बच्ची के 20 की जगह 24 अंगुलियां। एक बच्ची ने जन्म लिया जिसके 20 की बजाय 24 अंगुलियां हैं। वाओ, ऐसा 10 लाख में से 1 में होता है, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं। वहीं मां ने कहा कि हमारे 24 तीर्थंकरों का रूप। जयपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इस तरह की बच्ची ने जन्म लिया है जिसके दोनों हाथ पैर में कुल 24 अंगुलियां हैं, यानी बच्ची के प्रत्येक हाथ पैर में 6-6 अंगुलियां हैं, 5 के बजाय 1-1 एक्स्ट्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में रीट 2025 का इंतजार तो खत्म हो गया है। कल वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था। थोड़ी सी जानकारी ये आ रही है कि रीट भर्ती के लिए 25 नवंबर को नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा और 1 दिसंबर से आवेदन शुरू हो जाएंगे। ऐसे में जो अभ्यर्थी इस एग्जाम की तैयारी में लगे हैं वे 1 दिसंबर 2024 से ऑनलाइन माध्यम से इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे और इसकी अधिसूचना राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। और जयपुर से 4 ट्रेनें 2 महीने के लिए कैंसिल रहेगी। 12 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया जाएगा। एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन बन रहा है। जयपुर स्टेशन पर चल रहे काम के कारण आने वाले दिनों में कई
ट्रेनें प्रभावित होंगी। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए, 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, उद्योगपतियों से मिलने के लिए विदेश जाएंगे सीएम। फरवरी में मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होगी। अब आपको कुछ अलर्ट करने वाली खबर बता रहे हैं। यह है मध्य प्रदेश के गुना से बड़ी खबर। 45 वर्षीय सरकारी टीचर की हार्ट अटैक से जान चली गई। थोड़ी सी घबराहट हुई और उसके बाद वो नीचे गिर पड़ा है। रविवार सुबह हार्ट अटैक से जान चली गई। इसके अलावा आप देखिए, चांदा मेटा जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर फुटबॉल खेलकर घर लौटे एक युवक को हार्ट अटैक आ गया। 22 साल की उम्र में इनकी जान चली गई। साथ ही आपको बताएं, उत्तर प्रदेश से भी एक बड़ी खबर आ रही है। क्रिकेट खेलते समय वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र प्रताप सिंह की जान बच गई है। क्रिकेट खेलते समय पत्रकार साहब को हार्ट अटैक आ गया। वो तो गनीमत रही कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने तत्परता दिखाई और हॉस्पिटल में ले गए, और ऐसे में इन वरिष्ठ पत्रकार साहब की जान बच गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के खंडवा से आ रही है। खंडवा में 21 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रही नर्सिंग ऑफिसर। ड्रग्स की सप्लाई में इन्वॉल्व बताया। सहेली से 50,000 रुपए ठगे। उड़ीसा और पंजाब के नंबर से इन्हें कॉल आया था। वहीं देखिए, रायपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग, 50 स्टूडेंट्स के सिर मुंडवाए। सीनियर्स ने हॉस्टल में छात्रों को पीटा, ऐसी खबरें हैं। और 15 दिनों तक केसकाल घाट से आवाजाही बंद रहेगी। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर है। जर्जर सड़क को ठीक करने में काम किया जाएगा। अलग अलग वाहनों के लिए डाइवर्ट रूट भी जारी। केंद्रीय मंत्री मांडविया जी जसपुर में पदयात्रा निकालेंगे। 13 नवंबर को 10,000 यूथ शामिल होंगे। और लखनऊ में पेंशनरों ने 3,000 रुपए मेडिकल भत्ता मांगा। नई कार्यकारिणी में गोपाल अध्यक्ष और सुखवीर सचिव निर्वाचित हुए हैं। वहीं आपको बताएं, लखनऊ डीएम ने कहा कि 15 दिन में इकाइयां प्रदूषण कम करें। 15 दिन बाद समीक्षा होगी। और सोनभद्र के लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा जल्दी मिलने वाली है। दिसंबर तक सभी 90 टावर 4G में तब्दील हो जाएंगे। लखनऊ में अवैध निर्माण पर एलडीए का बुलडोजर चला। 2 मंजिला अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ढा दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश लखनऊ से जुड़ी खबर है। जाति जनगणना के लिए ओबीसी महासभा ने किया जन आंदोलन का ऐलान। लखनऊ में बैठक हुई। यानी जातिवार जनगणना की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने लखनऊ में आयोजित प्रदेश कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जातिवार जनगणना के लिए बिना कोई भी जनगणना देश के लिए घातक साबित हो सकती है। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर बेकाबू स्कॉर्पियो ने खड़े कंटेनर में टक्कर मार दी और हादसे में टीचर, दूल्हे और उनके बिजनेसमैन पिता और भाई की जान चली गई। दरअसल हुआ क्या कि ये शादी का सामान लेकर वापस घर लौट रहे थे। कार में ज्वेलरी और कैश भी मिला है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो से 8 लाख रुपए कैश, 5 से 6 लाख रुपए के गहने और शादी के कपड़े, गिफ्ट पैक वगैरह मिले। ये खबर हम आपको क्यों बता रहे हैं, इसका मेन कारण ये है कि आप जब भी अपना गाड़ी घोड़ा चलाएं, उसको लिमिट स्पीड के अंदर ही चलाएं। एक छोटी सी गलती, लापरवाही किस तरह से एक परिवार को तबाह कर सकती है। अब इसमें जो ये टीचर दूल्हे हैं, इनकी दिसंबर में शादी होनी थी और ये जुड़वा भाई थे। दोनों भाई कार में थे और इनके पिताजी भी थे। तो फिर बचा क्या, आप देखिए, जब दूल्हा का भाई और पिताजी चले गए इस दुनिया से, तो फिर परिवार पर क्या बीत रही होगी। इसलिए हम कहते हैं कि अपने व्हीकल का आप स्पीड को थोड़ा ध्यान रखें, कंट्रोल रखें। जल्दी पहुंचना है तो थोड़ा समय से निकल जाए और धीरे चलना आपकी सुरक्षा को बढ़ाएगा। और तो क्या होगा, गाड़ी के लिए आपको थोड़े से और एक्स्ट्रा तेल की, ऑयल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपकी जिंदगी सेफ रहेगी, इसलिए ध्यान रखिएगा, है ना। और बड़ी खबर देखिए, चंडीगढ़ में बिजली विभाग से जुड़ी दिक्कतें दूर होगी। 16 नवंबर को सेक्टर 35 में कैंप लगेगा। 5 सेक्टर के लोगों को यहाँ समाधान मिलेगा। चलिए अब गिट्टी कारोबारियों के लिए बिहार से जुड़ी खबर आ रही है। बिहार में गिट्टी के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने एक नई व्यवस्था शुरू कर दी है। इसमें अन्य राज्यों से गिट्टी मंगाने के लिए कारोबारी को जिले के खनिज विकास पदाधिकारी को पूर्व सूचना देनी होगी। इसके बाद ही गिट्टी आयात हो पाएगी, चालान जारी किया जाएगा। वहीं देखिए, तमिल सिनेमा में लंबे अरसे से बतौर एक्टर सेवाएं देने वाले वेटरन एक्टर दिल्ली गणेश का निधन हो गया। 80 साल की इनकी उम्र थी। 400 से ज्यादा इन्होंने फिल्में की हैं। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत की नानी इंद्राणी ठाकुर का भी निधन हो गया है। वह 100 साल की उम्र पार कर चुकी थी। छुट्टी थी तो सोने चांदी के भाव अपडेट नहीं आ पाए। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं सितारे, यानी आज का राशिफल। आज 11 नवंबर सोमवार के ग्रह नक्षत्र अमृत योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों के कामकाज में परिस्थितियां कंट्रोल में रहेगी। प्रॉपर्टी के रुके हुए काम भी आगे बढ़ने की संभावना है। वृष राशि वालों का रुका हुआ काम सुलझेगा। पुराने निवेश से फायदा होने के योग है। मिथुन राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। नौकरी और बिजनेस के लिए भी अच्छा दिन है। सिंह राशि वालों के सोचे काम समय से पूरे हो जाएंगे। तुला राशि वालों के बिजनेस के फैसले फायदेमंद रहेंगे। निवेश के लिए आज अच्छा दिन है। वृश्चिक राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा होगा। मकर राशि वालों का खास काम भी आज पूरा हो सकता है। मीन राशि वालों को तरक्की के आज मौके मिल सकते हैं। इसके अलावा कर्क राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए आज दिन ठीक नहीं है। कर्क राशि वाले आज अलर्ट रहें, ध्यान रखें। निवेश के लिहाज से कन्या राशि वालों के लिए भी आज दिन ठीक नहीं है। कन्या और कर्क राशि वालों को आज थोड़ा अलर्ट रहना है। और बाकी राशियों पर आज सितारों का मिला जुला असर रहेगा, है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइन, सुर्खियां, आप जो भी इनको कहते हैं, करंट अफेयर से जुड़ी जानकारियां। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके राज्य और जिले से जुड़ी खबरें भी हम आपको बताएंगे, इसलिए आप कमेंट में अपने राज्य और जिले का नाम जरूर लिखते रहिए ताकि हमें अपडेट मिलता रहे और आपको ताजा ऐसी अपडेट खबरें मिलती रहे। लेकिन एक प्यार भरा सा निवेदन, इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मित्रों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर 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 शेयर कीजिएगा। आपका लाइक और शेयर हमें
मोटिवेशन देता, तो प्लीज हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप लाइक और शेयर का बटन तो जरूर दबा ही सकते हैं, है ना। तो आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।